नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनके धम्म में सुशोधन, जसोधरा तथा राहुल से अंतिम भेंट तथा साक्यों द्वारा स्वागत और गृहस्थ आश्रम बनने का अंतिम प्रयास किया गया, जो इस प्रकार है। सारिपुत्र और मगल्यायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर के कि तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता सुशोधन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धम्मामृत पान करने को मिला है, उनके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। सुशोधन के दरबारियों में से एक पुत्र कालुदायनी ही यह संदेश लेकर गया था। संदेश वाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदायनी तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि सुशोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं। शीघ्र ही यह समाचार साक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चले गए थे, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर सुशोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उनसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था। उनकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रवण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। यह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोकगुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर सुशोधन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण ही हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। तब सुशोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखते रहे। उनकी इच्छा हुई कि उन्हें नाम लेकर पुकारे, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देख करके उनके अपनी भावनाओं को बस में रखा सुशोधन तथा प्रजापति दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठे थे। अपने दुख में वह सुखी थे, अपने सुख में वह दुखी थे। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उन्हें ध्यान आया कि उनका पुत्र कभी उनका उत्तराधिकारी न बनेगा। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा जो शांति लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्माण से भर जाएगा। जब सुशोधन ने अपने पुत्र बुद्ध से ये वचन सुने, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ से जुड़े थे। जब उन्होंने कहा, अद्भुत परिवर्तन है, संतृप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय का पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था
कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धम्मपद के जानकार की हैसियत से तुम सभी का मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि सुशोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो सुशोधन घबराए हुए दौड़े। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लज्जित करते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ? तथागत का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश के सभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया और हमेशा भिक्षा पर निर्भर रहे हैं। सुशोधन निरुत्तर थे। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उससे जो बहुमूल्य रत्न होगा वह ला करके उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धम्म निधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इस मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो, यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो, तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। सुशोधन ने निशब्द रहकर शब्द सुने और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे कथानुसार आचरण करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद तब तथागत को सुशोधन घर में ले गए। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता जसोदरा नहीं आई। तब सुशोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी जो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, जसोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारी पुत्र और मोगलयान को जिन्हें वे जसोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे। तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन जसोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग में बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। जसोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक गुरु हैं, सत्य का महान उपदेष्टा हैं। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि सुशोधन भी वहाँ आ गए हैं तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना से सहित एक और बैठ गई। सुशोधन ने जसोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इस 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए थे, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित वस्त्रों का द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, इसने भी वैसा किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए हैं, तब से यह भी मृतिका पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है तो यह सब इसके साहस की परिचायक है।
तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को चार चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो ब्रह्मा के समान है तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा सुशोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता हैं और सुशोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहाँ से दूरी नहीं थे। तब राहुल उनके पास गए और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक किंतु बड़े ही स्निग्ध स्वर में बोले, क्या तुम मेरे पिता हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगे, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निःशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिए और अपना उत्तराधिकार मांगते रहे। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। तथागत ने सारी पुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको वह नस्वान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। तब सुशोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया। उसे बड़ा क्लेश हुआ। उसके बाद भगवान बुद्ध के लिए शाक्यों द्वारा स्वागत किया गया। जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी 2 भागों में विभक्त है, कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था, जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया। जो उनके अनुकूल थे उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उनके संग में दीक्षित होने के लिए देना तय किया गया था। इन सब ने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार श्लोकदन का भी था। श्लोकदन के 2 पुत्र थे। एक था अनिरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम। तब महानाम अनिरुद्ध के पास गया, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूँ। अनिरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूँ,
मेरे लिए गृह त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनिरुद्ध, मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जोतवाना होगा। जब यह हो गया तब खेतों में बीज डालना होता है। जब यह हो गया तब खेतों को पानी से सींचना होता है। जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है। जब यह हो गया तब पौधों की निराई करनी होती है। यह सब होने के बाद फसल को काटना पड़ता है। सब हो गया तो फसल को ढोकर उठाकर ले जाना होता है। जब ये सब हो गया तो उसकी फूली बंधवाना होता है। जब सब हो गया तो बैलों से रौदवाना होता है। सब हो गया तो तिनके तिनके पृथक करना होता है। सब होने पर भूसी पृथक करना पड़ता है। जब यह सब हो गया तब फसल को कोठों में भरना होता है। ये सब होने के बाद फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना पड़ता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति कभी होती नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे, ओह हमारे काम कब समाप्त होंगे। इन पांचों इंद्रियों और इनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनिरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी नहीं होती। अनिरुद्ध बोला, तो गृहस्थ को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूँ। तब अनिरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं गृह त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उनकी माँ बोली, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूँ कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्दीय शाक्य राज्य करता था। वह अनिरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्दीय शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दीय राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो जा सकता है। तब अनिरुद्ध भद्दीय के पास पहुंचा और उससे कहा, मित्र, मेरी प्रव्रज्या में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। प्रिय मित्र, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भद्दीय बोला, मित्र, मैं करूँगा। मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूँगा। तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है कि यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अप्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दी अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। 7 वर्ष के समाप्त कर हम इकट्ठे प्रव्रजित होंगे। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दीय ने 6 वर्ष, 5 वर्ष और इस प्रकार घटते घटते 1 वर्ष की प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 11 महीने इस महीने और इसी प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत होता है। तब भद्दीय बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो। इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने दिन में प्रतीक्षा करूंगा। तब शाक्य राजा भद्दीय अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगड़ी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर घर से निकले। उपाली नाई भी साथ हो लिया। उस समय उसकी संख्या 7 हो गई।
कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपथ में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, उपाली तुम वापिस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जाने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापिस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। उसके बाद से सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम भी प्रयास किया गया, यह सोच कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी न देख सकेगा। सुशोधन जोर जोर से रोए। तब सुशोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से पूछा, क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं नहीं रोक रखने का और प्रयास करेंगे और परिवार में ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकेंगे? राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत वृक्ष की छाया में नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बांध दिया और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहे, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उनकी कामना है कि आप फिर घर में चले आएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। उनका कथन है, मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थित हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प ब्रज के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग से मेरा दिल जल रहा है। हे धम्मप्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। धर्म की साधना अनिवार्य और पर जंगल में ही नहीं होती, साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धर्म के यथार्थ साधन है। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक है। शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही है, इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुरावस्था है जो समुद्र में डूबी हुई गौ की होती है। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की और भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोसकर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी। अगर आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे तो जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रंभाती रहती है, निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को भी संतुष्ट रखना ही चाहेंगे। जो अपने पति के जीवित रहते ही एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह जिसका हंस उसे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर धम्मज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे इस प्रकार का उत्तर दिया, जो अगले भाग में दिया जाएगा।